So welcome back, guys. We are on question number 6. देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल. ये देखते ही मालूम पड़ना चाहिए NPC है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, या NPO है तुम्हारी मर्जी. पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट. चलो पहला क्वेश्चन आया है जो कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, लिख देना नाम राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल. ठीक है. डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन उसी डेट पे 31 मार्च 2020. यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. सम देख के आया करो रे. चलो अभी कौन कहाँ जाएगा. देखो अपने में दो ही चीज़ें हैं इधर पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल और बैलेंस शीट नहीं है. यहाँ पर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. पर यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो तुमको बार बार याद रखनी है. रिसीट का जो चीज़ है वो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी में जाएगा. पेमेंट का जो चीज़ है वो एक्सपेंडिचर नहीं तो असेट में. फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हम लोग क्या मारते हैं, इग्नोर. सब्सक्रिप्शन मेरा मेन इनकम है, इनकम में जाएगा. डोनेशन जनरल मतलब मेरा इनकम है. इंटरेस्ट भी मेरा इनकम है. प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो करके कुछ पैसे मिले मेरे को तो मेरा इनकम है. तीनों इनकम हो गया, चार इनकम हो गया. मिसलेनियस परचेस किया, मेडिसिन परचेस, ओ भाई मेरा हॉस्पिटल है मतलब ये स्टॉक परचेस है. आ समझा. तो उसको हम लोग क्रॉस ऐसा जीसस बनाएंगे, इधर पे क्रॉस बनाएंगे एक, मतलब उस वहाँ पे आएगा वो टू ओपनिंग प्लस परचेस उधर पे आएगा. अच्छा. सब कैसे मालूम पड़ा कि स्टॉक है. मेरा धंधा क्या है, हॉस्पिटल है. तो हॉस्पिटल में क्या बेचूंगा मैं, बराबर ना, ड्रग्स बेचूंगा. ड्रग्स मतलब मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं. जनरल एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर, सैलरी, स्टेशनरी, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो. देखो शो में एक्सपेंस इतना किया, कमाया इतना. हाँ फ़ायदा है कि नहीं. सर्जरी और डिस्पेंसरी का एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर. इक्विपमेंट क्या है मेरा, असेट. और कैश क्या है, असेट. और ये भी असेट, पता नहीं असेट में आएगा. इसको मारते इग्नोर. इसको मतलब स्टार्टिंग में इतना कैश था मेरे पास में, अभी इतना ही है. बाकी पैसा बैंक में है ना ब्रो. अभी एडजस्टमेंट के पहले ना NPO में प्रॉब्लम पता क्या रहता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है जिसमें मेरे को ओपनिंग दिया होता है और क्लोजिंग दिया होता है. ओपनिंग क्लोजिंग. तो देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग. क्या है, आउटस्टैंडिंग. अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 310 है, बराबर. मेरे को सब्सक्रिप्शन में नाम पे कितना मिला पैसा, 52,000, बराबर. कुछ दिया नहीं रहेगा तो उसको हम लोग मारेंगे इग्नोर. ओके. इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा. ओए ये करंट ईयर का है. सर करंट ईयर हाँ नंबर है बाबूजी, ये क्लोजिंग है ना. तो सब्सक्रिप्शन पे आके मैंने एक टिक्का मार दिया. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड है, ये एडवांस में मिल चुका था तो इसको मैं माइनस करूँगा. देखेंगे चलो इसका, और इसको मैं करूँगा माइनस. इधर करंट ईयर पे ध्यान देते, बाकी का बाद में देखेंगे. याद है ना करंट ईयर का और लास्ट ईयर का उल्टा इफेक्ट होता है, नहीं समझा. करंट ईयर का और लास्ट ईयर का उल्टा इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 350 रुपीज़ करंट ईयर का है, तो ऐड होगा. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या जाएगा, माइनस. तो देखेंगे बाद में करके. अब मेन चीज़ तो इधर है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन. ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक. और ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक. समझ में आया. इधर कुछ प्रॉब्लम है, अपन सब्सक्रिप्शन देखेंगे आराम से, टेंशन मत लो. नेक्स्ट अभी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, सॉरी आगे बढ़ते हैं. बिल्डिंग्स कितना है, 40,000. इक्विपमेंट्स कितना है, 15,000. लेकिन परचेस भी किया शायद इक्विपमेंट, समझा. तो इधर थोड़ा बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं. एक स्टार पहले एक टिक मारा इक्विपमेंट्स को, इधर आएगा शाबार. बिल्डिंग्स क्या है मेरा, एसेट है. कैपिटल भी क्या, कैपिटल फंड कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी में. 10% इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, एसेट, बराबर. अब चलो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स को एक और टिक. एंड बिल्डिंग ऑन 1500, बिल्डिंग को एक और ट्रिक. तो सर शुरू बिल्डिंग और कैपिटल फंड पे हो गया, बिल्डिंग पे मारने की कोशिश.
सर अभी कैसा करने का इसको, देखो बहुत ईजी है, ध्यान दो। शुरुआत हमेशा यहाँ से करने का, कहाँ से करने का, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अभी आपके क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, मतलब ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। कुछ और दिया है क्या यहाँ पर लास्ट ईयर के बारे में? पिछले में दिया था कि लास्ट ईयर का इतना मिला, उस ईयर का इतना मिला, तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि कुछ बचा है कि नहीं बचा है। यहाँ पर नहीं दिया है ना, तो हमें अज्यूम करना है, हम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं, हमें अज्यूम करना है कि हमें पूरा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, क्या लिख रहा हूँ, इनकम में बराबर। तो जो भी मेरे को मिला सब्सक्रिप्शन वो यहाँ पे लिखूंगा। अभी आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ऐड करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का तो हम क्या करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट कितना रुपया, 310 बराबर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट है, ये करंट ईयर का है। हाँ ये करंट ईयर का, उसका 2 इफेक्ट आएगा। करंट ईयर का हम क्या करेंगे, ऐड, समझा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। सर आपने माइनस क्यों किया, बताओ फिर से क्यों माइनस किया? क्योंकि हम मान के चलेंगे जो 52,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं ना इधर पे सब्सक्रिप्शन के, कुछ और दिया नहीं है मेरे को इन्फॉर्मेशन, तो मैं मान लूँगा कि बट ऑब्वियस किसी बंदे ने 310 रुपये मुझे उसमें इंक्लूड करके दे दिए होंगे, समझा। इसका दूसरा इफेक्ट भी आएगा हमारे में ना, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ये आउटसाइडिंग मतलब मेरे को मिलने वाला है। ध्यान सुनना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ पर अगर समझ गए तो अच्छी बात है। देखो ये 2018, 19 और 2019-20 ये मेरा करंट ईयर है, क्या ये मेरा करंट ईयर है, और ये मेरा लास्ट ईयर है। मेरा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 310। फिर मेरे को इस बार रिसीट अकाउंट में मिला है सब्सक्रिप्शन 52,000 का, कितना था का, 52,000। तो मैं मान के चलता हूँ ना कि 310 इसमें मिल गया होगा, पर 52,000 तो मेरा करंट ईयर का है, 310 कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का। अरे भाई मेरे को तो यहाँ पर करंट ईयर का चाहिए, तो मैं 310 क्या करूँगा इसको, माइनस ये फर्स्ट लॉजिक है। सेकंड लॉजिक ये है कि कुछ नहीं दिया है तो लास्ट ईयर का उल्टा इफेक्ट, लास्ट ईयर का उल्टा इफेक्ट, तो मैं नॉर्मल मेरे आउटस्टैंडिंग को क्या करता हूँ, ऐड करता बराबर। एक मिनट, ओके लेट्स डू इट अगेन ना। वो नॉर्मल मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को मैं क्या करता हूँ, ऐड, तो लास्ट वाले को क्या कर दूँगा, उसका उल्टा इफेक्ट, तो वही किया है। और लास्ट ईयर वाले का एक ही इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट थोड़ी है, मेरा मेन एडजस्टमेंट तो ये है, समझ रहे हो। तब इसका तो दूसरा इफेक्ट आएगा ना, क्या कहाँ पे आएगा, असेट में, क्योंकि मिलने वाला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हार्ड लगा, मस्त है ना, 350। तो इसका एक इफेक्ट हो गया, इसका दो, अभी इसका भी वही है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कितना रुपया, 600। अभी नॉर्मल मेरे को प्रीपेड का मैं क्या करता हूँ, पोपट लाल, मतलब प्रीपेड का करता हूँ मैं माइनस, क्या करता हूँ मैं, तो इस वाले को मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस करूँगा। ये वाला मेरा करंट ईयर का, तो करंट ईयर वाले को मैं क्या करूँगा, माइनस, पोपट लाल। करंट ईयर को मैं क्या करता हूँ, माइनस करूँगा, तो लास्ट ईयर को उसका उल्टा इफेक्ट। प्लस, तो चलो लास्ट ईयर वाले का लिखते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना रुपया, 600। दिखा जिसको मैंने माइनस करा उसको ब्रैकेट में डाला, इसका तो एक ही इफेक्ट आएगा, लेकिन इस साल वाले का 2 इफेक्ट, माइनस ये लास्ट ईयर हो गया, माइनस एडवांस करंट ईयर कितना रुपया, 150। इसको मैं क्या करूँगा, माइनस बराबर। देखो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, तो लास्ट ईयर का माइनस, इस ईयर का प्रीपेड माइनस, तो लास्ट ईयर का प्लस। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, मेरे को एडवांस में मिला है, मैंने वो सर्विस दिया क्या, नहीं दिया, तो कहाँ जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा। अच्छा हाँ, सॉरी, इनकम में ये समझा, कंफ्यूज मत हो। तो 4 लाइन छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि इसका पहला आइटम क्या होता है, कैपिटल फंड, समझा। विक्की का थोड़ी राइमिंग वर्ड कर रहा था मैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपया, 150। क्लियर है, इस साल का इधर 2 इफेक्ट, इस साल का इधर 2 इफेक्ट, लास्ट का कितना मस्त है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, यही पहले करने का, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये कौन सा है, 8,000। पर कौन सा स्टॉक है, तो क्या किसको क्या बोलते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक ना, शुरू हुआ है तो टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न है नहीं ना इसका, बराबर है पर ठीक है चलेगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 8,000, और रिटर्न क्लोजिंग कितना है, 11,000। बराबर। आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक का भी 2 इफेक्ट आता है,
देख रहा है, इस वाले का हमेशा एक ही इफेक्ट आएगा, हाँ इस वाले का 2 इफेक्ट। तो क्लोजिंग से दूसरा कहाँ पे आएगा इफेक्ट? दूसरा ज़्यादा एसेट में। अरे क्या बात कर रहा है सच्ची, हाँ डालना मेरा सेट में। क्लोजिंग स्टार्ट। आई होप तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। हाँ रिसीट एंड पेमेंट के पहले एडिशनल करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन नथिंग बट बैलेंस शीट है। कभी कभी तुमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे देंगे लास्ट ईयर का, मरो उसमें से। लोग इसके लिए बोलते हैं एनपीओ थोड़ा सा हार्ड रहता है, कुछ हार्ड नहीं है। अब तक हार्ड लगा तुमको? नहीं। मस्त लग रहा है ना? अब देखो सबका ओपनिंग स्टॉक ही दिया है, पूछो क्यों? क्यों? सबका ओपनिंग बैलेंस दिया क्योंकि क्लोजिंग तो ओपन करेंगे ना हाँ एडजस्टमेंट करके, हाँ समझा? हाँ समझे। अब देख एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आएंगे अपन इक्विपमेंट्स लिखेंगे, कितना रुपये ओपनिंग 15,000। इधर में लिखेंगे, हाँ और 2 लाइन बने क्योंकि एक परचेस भी है और एक एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट भी है। बराबर। हाँ नेक्स्ट क्या बोला है? बिल्डिंग। बिल्डिंग पे भी क्या है? एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ना? है। कितना रुपये? 40। इसके लिए इसका क्लोजिंग आया क्या अभी तक? नहीं। क्लोजिंग तो हम निकालूंगा ना, हाँ। और दूसरा इफेक्ट दूंगा ना इधर पे, हाँ समझे? क्लोजिंग का तो इफेक्ट। कैपिटल फंड कितना है? 1,70,940। सबसे पहला आइटम, इसमें भी कुछ तो ऐड होते रहते हैं, सरप्लस ऐड होगा ना, प्रॉफिट ला के यहाँ पे ऐड कराऊंगा, लॉस ला के यहाँ पे माइनस कराऊंगा, हाँ ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट। 10% दिया मतलब समझ गए ना? हाँ 1 लाख रुपए है हाँ तो अंदर समझे कुछ? अरे उसका मिलेगा ना मेरे को 10%, एक बार चेक करने का मिला है कि नहीं मिला है, अच्छा रिसीट पे आके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है ना, हाँ 10,000। समझा? हाँ तो मिल गया तो फिर सीधा बाहर ही आएगा ये। हाँ चलो जान दो सर, फिर क्या करो यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट बाहर लिखोगे? हाँ बाहर लिखना पड़ेगा ना। अच्छा सर हम लोग ऐड क्यों नहीं किए इसमें 10%? देखो क्योंकि मिल चुका है, अगर मिलना नहीं ना, हम लोगों ने देखा सब में क्या लिखा देखो ना, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कैसे लोगे भी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपये है? 10,000। क्या हो गया है? लाइबिलिटी है। इतनी मैकी मिल गई है, रिसीट है मतलब मिल गया है। मिल गया है तो फिर थोड़ी मिलने वाला, वापस मिलेगा क्या? नहीं। तो क्यों ऐड करने का? हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, समझा? खत्म सब कुछ। यस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले कर लेते क्या ये? नहीं, डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे ना। अब आते हैं यहाँ पे, समझा? एडिशनल वाला ख़त्म हुआ, अब इधर आते। चलो सब्सक्रिप्शन कितना है? तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 52,000। 52,000 में से इतना लास्ट ईयर का माइनस कर दिया, इतना इस साल का बचा हुआ है, इतना इस साल का लास्ट ईयर मिला था एडवांस में, और इतना मिला नहीं है, समझा? ये सब कुछ हार्ड है? सॉरी उल्टा बोल दिया, जो भी बोला समझ गए ना पहले। अब करो इसको, 52,000 प्लस 350 प्लस 600, 05,925 माइनस करेंगे ये दोनों को मिला के कितना आएगा? 460 रुपये। बराबर है? 15 में 6 गया 9, 52,490 बराबर ना? 6 गया 9, 1 कैरी 15, 9 में से 4, 5 गया तो 4, हाँ 52,490 बराबर है। फिर बताता हूँ, सुनो एक्सप्लेन करता हूँ वापस सब्सक्रिप्शन। 50,000 मिला, लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था, हमको लगा कि ये मिल चुका है, तो उसको क्या कर दिया? माइनस। इस साल के आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर लास्ट ईयर का इतना प्रीपेड था, तो प्रीपेड को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर वाला है तो ऐड कर दिया, और करंट ईयर वाले को माइनस। सब करने का तो कितना आया? 52,490। हार्ड है? पक्का? खाओ माँ कसम। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डोनेशन जनरल है तो फिर मेरा इनकम है, तो बाय डोनेशन। रिसीट इनकम में आएगा, रिसीट मतलब इनकम में है, सब रिसीट तो गवार, ये सारे रिसीट्स इनकम में आएंगे। 17,500। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन, देखा? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट। अगर ये दिया नहीं होता ना तो हम लोग यहाँ पर ऐड करते और यहाँ पे भी लिखते, दोनों जगह पर था, समझा कुछ? क्यों? क्योंकि तो मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है? मिल चुका है, तो एक ही एडजस्टमेंट आएगा, बराबर। नेक्स्ट बाय प्रोसीड्स, मतलब पैसा मिला भाई, कहाँ से? फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो का ही पैसा मिलता है भाई, 8,530 रुपये का, इतना कम पैसा मिला। हो गया फिर खत्म। बाय मेडिसिन परचेज्ड, ओपनिंग स्टॉक था 8,000 प्लस परचेज, खाता आकर रखना पहले से, इसके लिए कितना है परचेज? 41,000।
41,000 तो 41 माइनस 11 करो कितना 30 बचेगा 30 प्लस 8 38 बराबर ना। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस तो क्या लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंस कितना रुपया 1050 नेक्स्ट 2 सैलरीज कुछ है इस पर डिस्पेंड नहीं है सीधा बाहर 23,500 नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेशनरी स्टेशनरी 2 स्टेशनरी सर स्टेशनरी उसका एक स्टॉक लिखा है क्या नहीं हाँ तो स्टॉक नहीं है आउटर में तो और दूसरी बात ये मेडिकल है मेरा मतलब हॉस्पिटल है ठीक है स्कूल वूल नहीं है हर बार अलग अलग आता मालूम है कभी स्कूल कभी हॉस्पिटल कभी भंगार की दुकान क्लब क्लब कुछ भी आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी तो 2 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो आउटर में 550 नेक्स्ट 550 800 300 सर्जरी एंड 2 सर्जरी डिस्पेंसरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस आउटर में 4,200 तुम एस पी लाए हो ना आज हाँ बस हो गया 4200 नेक्स्ट बाय इक्विपमेंट अब बाय इक्विपमेंट समझे कुछ पहले से इक्विपमेंट कितना था 15,000 15,000 तो प्लस करेंगे उसमें परचेस नया और इक्विपमेंट लेके आना हाँ कितना ला इक्विपमेंट 10,000 10,000 25,000 25,000 इसके ऊपर देखेंगे अभी देखेंगे नेक्स्ट कैलिक बैलेंस कैरेट मतलब कैश कैश इन हैंड कैश एट बैंक बोलो इन हैंड कितना है 900 60 भी है और इन बैंक कितना है 30,000 हो गया पोस्टिंग खत्म हाँ पीछे का भी पूरा खत्म हो चुका था पहले ये क्या तो कितना मजा आता है समझा ये भी हो गया ना खत्म अब अच्छा क्या एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 1900 अच्छा है भाई मैं तो फिर परसेंट निकालना पड़ा से अमाउंट दे दिया माइनस डेप्रिसिएशन कितना रुपया 1,000 1,900 0 से 10 में से हो गया 1 1 कैरी 30 23,100 दूसरा इफेक्ट दूसरा इफेक्ट आएगा एक्सपेंस में हाँ 2 डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट कितना रुपया 1900 ब्रो अच्छा ये फाइनल अमाउंट गवार नेक्स्ट बिल्डिंग पे भी बनाने का सो माइनस डेप्रिसिएशन 1,500 रुपया 48,500 बराबर ना यस सॉरी हाँ इधर पे अभी मैं कभी कभी ना लिखते लिखते देखता नहीं हूँ कि कैमरा कहाँ आ रहा है कैमरा मैन नहीं मेरे पास में कैमरा मैन दूसरा पे यहाँ पे क्या लिखूँगा बिल्डिंग 0034 हाँ ख़त्म पक्का हाँ तो बोलो नहीं तो बोलो लाओ पेन से चलो करते क्लोजिंग क्लोजिंग करना था ना हाँ तो पकड़ रहे बुक पकड़ और आंसर बताना मेरे को राइट है कि नहीं 20 50 50 50 50 100 100 100 1 कैरी थर्ड नंबर 1 1 6 6 11 12 13 13 plus 4 17 1 carry 9 10 10 plus 3 13 14 15 15 plus 4 19 1 carry सर 4 हाँ भैया ये 3 नहीं किए अरे यार पहले बोले ना देखो 9 10 13 15 19 19 plus 3 22 2 carry पाँचवा नंबर 2 plus 3 5 5 plus 2 7 बस 70 to 700 आया इसका देखते हैं 90 90 90 120 9 plus 3 12 हंस क्या रहा है 5 5 plus 5 10 10 plus 5 15 1 carry 15 1 carry 2 plus 3 3 plus 7 10 10 10 plus 8 18 वो दिमाग खराब होता है इसमें यार मेरा 6 7 8 बट क्या करना है थोड़ी मेरा एग्जाम है बड़ा कौन सा है 88 520 तो 88 520 इनकम बड़ा है इनकम बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ यस
प्रॉफिट को बोलते सरप्लस, क्या बोलते हैं? प्लस टू सरप्लस। करो माइनस करो, 88 520 माइनस 72 700 20 7 15 15 में से 7 गया 8 7 में से 2 गया 5 15,820। सब मैंने ही किया, रॉन्ग आया तो फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, पढ़ाना ही छोड़ना पड़ेगा ना मेरे को अभी अगर दूंगा। 15,820 ये जाएगा कहाँ पे मालूम? उठ के कैपिटल में सरप्लस तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे? देखो डेबिट से क्रेडिट पे। आई टोल्ड यू लाइबिलिटी इज दी क्रेडिट इफेक्ट, बोलेगा क्या? नहीं लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस, याद रखने का। हाँ हाँ अभी बोल रहा है, आगे लगेगा 15,800 सोनिया 6 17 1 कैरी 6 8 1 150 रुपये 6 5 11 1 कैरी 9 6 8 देखो 1,86,9 10 है क्या? यस अभी 8 भी तो आना चाहिए, आंसर का मतलब थोड़ी है यार। 0 6 सोनिया सोनिया आ रहा बार बार 6 + 5 11 आ रहा है धीरे धीरे। 1 कैरी तीसरा नंबर 4 4 5 10 10 19 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 3 8 5 मेरा 13 13 13 + 3 16 1 कैरी 2 3 4 4 + 4 8 8 प्लस क्या? चौथा वाला कर रहे थे सर, पांचवा वाला कर रहे थे। चौथा हो गया ना? चौथा हो गया ना? 16 था, 1 कैरी हुआ था। पांचवा वाला कर रहे 1 1 + 1 2 2 + 3 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 1 नहीं 8 + 1 नहीं आएगा। हाँ सर वो नहीं आएगा आएगा, ना। वही आएगा वही। नहीं आएगा 80 8 आएगा। आना चाहिए ना? 8 1 कुछ तो गलत है, रुक जा। ये माइनस बराबर किया अपन ने, और ये माइनस बराबर किए, गलत क्या हुआ? 1 रुक जा 3 + 1 मिनट चौथा नंबर क्या है? 1 2 3 4 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 3 16 1 कैरी। 1 के So 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 1 9 आइयो कुछ तो गलत हो रहा है। ई का होगा नहीं बेटा, 40 - 1500 मैंने 48 लिखा है। वाह 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 मैं 38,500 आएगा ना भाई, ये ई का होगा। वाह 18 हो जाएगा 1 कैरी, समझा? समझा? 8 ही होगा, फिर 9 नहीं होगा, और ये लास्ट का 1 इधर 40,000 - 1500 कितना देगा? 3,800 48,500 क्या घाई किया भाई मैंने, तुम मत करना भाई प्लीज़। सो दैट्स इट, खत्म हो गया टैली, यस समझा? ई का होगा दिख गया, अच्छा हो जल्दी से ना, ढूंढना पड़ता कितना। तुम ढूंढ पाओगे क्या जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो? जो फट जाएगा भाई ये तो पसीना आ जाएगा। So that's it for today guys, this is very easy sum.